गुड मॉर्निंग बच्चों, 10th क्लास स्टूडेंट। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में हमने दो मेथड बताए हैं। एक मेथड है आपका ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्रीवियस वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं प्लांट्स के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है। आज बच्चों हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। तो सबसे पहले जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे प्लांट के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो मैं बच्चों बताना चाहूँगा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है, फ्लावर एक आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट। तो फ्लावर जो होता है, फ्लावर के कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन से काम होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये एक फ्लावर की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। तो स्ट्रक्चर को अगर मैं नाम दूँ तो जो स्ट्रक्चर है जो आपकी को हम कहते हैं, जो कोई भी फूल होता है, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम लोग कहते हैं पेटल्स। इनको हम लोग कहते हैं पेटल। ये आपकी पेटल है, ये आपका हेलिक्स है, ये आपका स्टेमेन है, ये आपका कार्पल है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। ये अब एक एक स्ट्रक्चर और उनके काम के बारे में, ये आपका कैलिक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैलिक्स और इसकी यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पेटल की। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का वो होता है, और सबसे कलरफुल पार्ट होता है वो होता है आपका पेटल। पेटल का काम किसी भी इंसेक्ट को किसी भी प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है, और ये कलर पार्ट होता है। जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो आपकी पेटल्स होती हैं। चलिए अब बात करें हम लोग कैलिक्स की, जिसकी यूनिट हम लोग सेपल्स कहते हैं। जो सेपल होते हैं वो किसी भी फ्लावर के जो ऊपर की जो पार्ट होता है पेटल्स, उसके बेस में स्थित होती हैं और इसको एक प्रकार से बेस प्रोवाइड करवाती हैं सेपल्स। और सेपल के बारे में मैं बताऊं कि जो इनिशियल स्टेज जब होती है, इनिशियल स्टेज में जो बड होती है, जो कली होती है, वो जो कली होती है वो सेपल्स की बनी होती है। ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके पेटल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हो। जैसे जैसे आपका फूल जो मैच्योर होता जाता है, वो आपका खिलने के बाद में आपकी जो सेपल्स है वो नीचे की तरफ आ जाती हैं और जो पेटल्स होते हैं ऊपर खिल जाते हैं, और कली रहने तक एट द बड टाइम ये आपके पेटल्स को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अगर मैं बात करूँ ये थैलेक्स की, ये आपका बेस होता है किसी भी फ्लावर का। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपके यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव होता है बेटा, उसको हम कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं? स्टेमेन। जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। जो ऊपर का जो सोलन पार्ट होता है, जो ऊपर का जो फुला हुआ हिस्सा होता है, इसके अंदर इसको हम कहते हैं एंथर। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एंथर। और एंथर वो पार्ट होता है जिसके अंदर पाउडरी फॉर्म में आपके पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर आपके पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये इसके अंदर आपके पॉलिन ग्रेन्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलामेंट। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ से आपके जो मेल जर्म सेल होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं, जिनको हम पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, मैच्योरिटी के समय यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स
पाउडरी फॉर्म में रिलीज होते हैं। अब अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। ये जो ऊपर का भाग होता है, ये भाग होता है बच्चों स्टिग्मा, और इसके भीतर ये आपकी एक हॉलो ट्यूब होती है, इसको हम बच्चों कहते हैं स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। और यहाँ पर बच्चों पाई जाती है ओवरी, ये ओवरी होती है। तो मैं यहाँ पे और इस पूरे पोर्शन को हम कार्पल्स या हम लोग इसको गाइनोसियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं। जो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका स्टेमेन। स्टेमेन में प्रोड्यूस होते हैं जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं आपके पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स ये प्रोड्यूस होते हैं एंथर के साथ, और ये आपका फिलामेंट होता है। अब इस प्रोसेस को मैं समझाऊं, एक और बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जो आपका किसी भी फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है, किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है किसी में जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर आपके कई ओव्यूल्स होते हैं। किसी भी ओवरी के अंदर कई ओव्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरी के अंदर जो एग सेल होता है वो एक सेल होता है। प्रत्येक ओव्यूल के अंदर ओनली वन, केवल एक एग सेल होता है, एक सेल। और लेकिन ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की संख्या मोर देन वन हो सकती है, लेकिन प्रत्येक ओव्यूल के अंदर जो सेल होता है वो एक एग सेल होता है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव। अब ये फिनोमेना किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से, तो इसके बाद सबसे मैं प्रोसेस को इसमें एक इंक्लूड करवाना चाहूँगा, पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन कई प्रकार से होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, लेकिन सबसे पहले समझेंगे पॉलिनेशन है क्या। पॉलिनेशन प्रोसेस जो होती है, पॉलिनेशन प्रोसेस में जो आपका स्टेमेन होता है, किसी भी फ्लावर का जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन के जो अपर पार्ट, जो सोलर पार्ट होता है, सोलर पार्ट जिसमें से पाउडरी फॉर्म में बहुत छोटी छोटी माइन्यूट स्ट्रक्चर में जो पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं, पॉलिन ग्रेन किसी भी माध्यम से, चाहे हवा के माध्यम से, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे इंसेक्ट के माध्यम से, ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स किसी भी प्रकार से यहाँ पर स्टिक कर जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया जो स्टिग्मा होता है वो एक स्टिकी पार्ट होता है, यहाँ पर चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद में जो पॉलिन ग्रेन्स, तो हम लोग अगर कहें पॉलिनेशन को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ ओवरी। तो स्टिग्मा ऑफ ओवरी तक जो ट्रांसफर होता है वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे हवा के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो, चाहे आपका किसी इंसेक्ट के माध्यम से हो, बर्ड्स के माध्यम से हो, तो आपका कहलाता है पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ये जो स्टिकी पार्ट होता है, स्टिकी पार्ट से ये इस पैसेज से होते हुए जो होता है वो आपका ओवरी तक पहुँच जाता है। और ओवरी तक पहुँचने के बाद में, चूँकि हम जानते हैं ओवरी में ओव्यूल्स पाया जाता है, जो ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल एग सेल पाया जाता है जिसकी संख्या एक होती है। तो प्रत्येक फीमेल सेल में आपका ये एक पॉलिन ग्रेन, जो पॉलिन ग्रेन होता है वो आपका मिल जाता है। और मिलने के बाद में यहाँ पर इन दोनों के मर्ज होकर एक सेल बनाने की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार से जो ओवरी होती है, ओवरी में यहाँ पर आपके पॉलिन ग्रेन और पॉलिन ग्रेन के साथ जो एग सेल होता है, एग सेल का मर्जर हो जाता है, दोनों आपस में मिलकर एक नया सेल बनाते हैं, जिसको जो कि आगे चल के सीड की फॉर्मेशन में काम करता है। अगर मैं बच्चों बात करूँ कि जो फ्रूट
फ्रूट होता है, जो फ्रूट होता है वो आपका डेवलप्ड कह सकते हैं एम्ब्रियो होता है, डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है। और जो इसके अंदर सीड होते हैं वो आपके जो पॉलन ग्रेन्स और एग के परिणामस्वरूप जो फर्टिलाइज होकर जो सेल बनती है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने फ्लावर और फ्लावर से संबंधित रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे जितने भी। और एक बात और मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इसके साथ कि बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं कि प्लांट हैविंग आइदर सेल, अगर कोई प्लांट है तो उसके पास सेल है, जैसे ये मान लो सेल्स के अलावा सेक्स ऑर्गन में बोलूँ, ऐसा कोई प्लांट जिसके पास या तो केवल आपका स्टेमेन है या फिर उसके पास केवल गाइनोसियम है, अर्थात एक प्लांट जिसके पास मेल सेक्स ऑर्गन है और एक प्लांट ऐसा जिसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उन प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। अगर मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जो बनाना का ट्री होता है, जो बनाना का पेड़ होता है, वो आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, उस पर केवल एक प्लांट बॉडी पर एक सेक्स पाया जाता है, या स्टेबल या फिर गाइनोसियम। ठीक इसके विपरीत अगर मैं बात करना चाहूँ कि ऐसे प्लांट जिनके पास है both the sexes, both the sex organ, अर्थात ऐसा फूल, ऐसा पुष्प जिसके पास स्टेमेन भी है, स्टेमेन के साथ साथ आपका गाइनोसियम भी है। ऐसा प्लांट जिसके पास स्टेमेन भी है और आपका गाइनोसियम भी है, वो आपके यूनिसेक्सुअल, डाइसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल आपके प्लांट कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाते हैं। तो यहाँ पर सेक्स जो सेल होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल और आपका गाइनोसियम, वो आपके एक ही प्लांट बॉडी पे पाया जाता है। अगर अलग अलग बॉडी पर पाया जाता है तो आपको हम कह सकते हैं ये प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल। अगर मैं बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करूँ तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बच्चों हिबिस्कस। हिबिस्कस अर्थात गुड़हल का फूल। जो गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल के फूल में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात स्टेमेन भी पाए जाते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात कार्पल्स, अर्थात जिसको हम लोग कह सकते हैं, हम लोग जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम भी कह सकते हैं। और एक बात मैं बच्चों के कहूँ कि जो ग्रीन पार्ट होता है किसी प्लांट का, जिसको हम सेपल कहते हैं, इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं कैलेक्स। इसको हम कह सकते हैं कैलेक्स। और जो प्लांट की जो पंखुड़ियाँ होती हैं जिनको हम पेटल्स कहते हैं, कई पेटल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं बच्चों क्लोरोला। याद रखना, तो ये ग्रुप ऑफ पेटल्स आर नोन एज क्लोरोला एंड ग्रुप ऑफ कैलिक्स आर नोन एज सेपल्स। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने प्लांट में किस प्रकार से सेल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आज हमने बताया। तो